इससे आपको पता चलेगा कि हमारा आज का अनडिस्क्लोजर ऑफ इनकम कैसे कल जाके हमारे लिए परेशानी की वजह बनता है। एक्चुअल में एक क्लाइंट ने फॉर्म 16 दिया, उसमें लगभग उसकी इनकम 6 लाख के करीब थी, सैलरी इनकम। उसने बताया कि अदर सोर्सेज से कुछ उसकी इनकम नहीं है। हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसका AIS और TIS चेक किया, और जब AIS TIS चेक किया तो उसमें एक सरप्राइजिंग चीज़ मिली। उसमें था कि उसका साल भर का जो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस है वो 15 लाख से ज़्यादा है। इनकम उसकी 6 लाख, खर्चा उसका 15 लाख, ऐसे कैसे? तो ये चीज़ हमने क्लाइंट से पूछी, तो शुरुआत के समय तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी अदर सोर्सेज से भी कुछ इनकम है। अब आप सोचिए कि हमने अगर बिना AIS TIS चेक किए अगर उसका ITR फाइल किया होता, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो डेटा है ही 15 लाख से ज़्यादा उसका क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस, और इनकम दिखाए होते 6 लाख का, तो मिसमैच तो होता, तो डेफिनेटली उसको कल जाके इनकम टैक्स का नोटिस आता। इससे हम सीख सकते हैं कि पहली चीज़, ITR फाइल करते समय रिकन्सिलिएशन हमारे एक्चुअल चीज़ों का इनकम टैक्स पोर्टल के साथ होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज की हमारी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कल में जाके बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट करेगी। आपको कल जाके नोटिस तो आएगा ही, और उसमें जो भी टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज़ जो है वो भी भरनी पड़ती है, और मेंटल टेंशन तो अलग ही। तो इसलिए प्रॉपर डिस्क्लोजर हमारे इनकम का हमने करना चाहिए। फ्यूचर को ध्यान में रख के हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए।